क्या नाम पड़ेगा बेटा? जोर से बोलना, तेज आवाज में बोलो। नाम क्या है तुम्हारा? रहने वाली कहाँ की? गांव कौन लगता है? सीही। थाना क्या है? तो क्या घटना घटी थी? थाने पर आई हो, क्या मामला था? वो हम लोग पढ़ने गए थे ना। कहाँ पढ़ती हो? सिंही मदरसा में। सिंही मदरसा में? हाँ, तो हम लोग गए थे पढ़ने, तो हाफिज जी मुझको और दो और साथी थी, हम तीनों को लेके गए। जैसे दूसरे और एक रूम था, उसमें सामान लेकर आना था, तो हम तीनों को लेकर गए। तो एक लड़की को तो कोई सामान था, उससे कहें कि ले जाओ मदरसे में रख कराओ। कौन सामान था, क्या था? 2 बाटल तेल की शीशी थी। अच्छा। वो उससे कहें कि ले जाओ रख कराओ। और एक छोटी थी, उसको भी कहें कि ये 2 डकलम था, उससे भी कहें ले जाओ रख कराओ उस मदरसे में। तो मुझको उसमें अकेला पाकर कहें कि तुम मत जाओ। करूँ गई तो मुझको अकेला पाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और दरवाज़ा बंद कर कर मुझे हाथ पकड़ के दीवार में लड़ा दिया, और मेरा कपड़ा पकड़ के खींचने लगे, और कपड़ा भी फट गया, और मैं चिल्लाई तो भाग कर घर चली गई। अभी से कही कि मम्मी से कहूँगी, दरवाज़ा खोलकर भाग गई घर पर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर क्या हुआ? तो हम कपड़ा बड़ा खींचने लगे, डोरी खोलने लगे तो हम कहें कि हम जाएंगे, अपनी मम्मी से कहेंगे, तो हम भाग गए। तो क्या बोले? तुम कहो कि अम्मी से कहेंगे? तो अम्मी से कहेंगे तो मैं कुछ बोले नहीं? फिर कपड़ा फट गया तुम्हारा, फिर अम्मी के पास थाने पर गई थी? हाँ। तो क्या बोले दरोगा जी? कुछ कहे? मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? वो कह रहे नहीं हुआ। क्या बोले? नहीं हुआ। नहीं हुआ। आज क्या दिन की बात है? 4 दिन की बात है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हुसन तारा। जी? हुसन तारा। अच्छा, आपके पति क्या नाम पड़ेगा? जमालुद्दीन। ये रहने वाली कहाँ की हैं? सीही। हाँ। थाना क्या लगता है आपका? जहानागंज। जहानागंज है। तो क्या घटना घटी आपके साथ, बिटिया के साथ क्या हुआ था? मेरी लड़की वो स्कूल में मदरसा में गई थी, तो वहाँ से दूसरे घर में से काबला की सामान 2-3 लड़की थी, वो लड़की ने काबला की सामान धरने मदरसा में गई थी, तो वो लड़की उधर ही रह गई थी। मेरी लड़की को दरवाज़ा बंद कर तो वो छिड़काड़ी करने लगे। कौन किया? वो मौलवी साहब ने। मौलवी साहब का नाम जानती हैं? साकिब। अब देखी है उनको? हाँ। अब देखी है उनको, पता जाएंगी? अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जम्पल ने खींच दिया, फट गया। उसको दीवार में लड़ाने लगे। हाँ, कि जाओ अपने घर पे, कहोगी मेरा कुछ कोई कर नहीं पाएगा, अगर घर पे जाओगी तो उनको मार दूँ, गोली से ख़त्म हो जाओगी। अच्छा, तो बिटिया आपको कैसे मालूम पड़ा? ये मेरी लड़की ने बतलाई थी। जब स्कूल से आई तब बताइए। हाँ, मैं नहीं घर पे रही थी, मैंने जहानागंज आई थी मैं दवा के लिए। हाँ। मेरी दांत में दर्द हुई थी, तो मैं आई तो घर पे गई तो सो रही है, तो कुछ सोई थी, तो मैंने पूछा कहाँ भैया है, तो वो लोग वो बताने लगी थी ऐसी ऐसी बात है, मौलवी साहब मुझे दरवाज़ा बंद करके ऐसा ऐसा काम। तो इसकी जानकारी आप थाने पर दी है? लिखित दी थी आप? हाँ, लिखित। तो आपका मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा के कहते हो गया है, कई वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, यहीं से बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। कौन करा था? वो दरोगा साहब ने थे। कितना पैसा बात कर रहे थे आपसे? एक बार कहें कि 50,000, फिर उसके बाद जैसा कहेंगे तो नहीं तो 1 लाख दिला देंगे। बाकी ये बात किसी से कहना नहीं, यहीं पर से बात यहीं पर रह जाएगी। कोई शहनवाज से या कोई नेता से कहना नहीं, अपने घर पे जाके। तो आप चाहती क्या हैं? आप पैसा लेकर सुलह करना चाहती हैं कि मुकदमा लिखवाना चाहती हैं? नहीं, तो हम कहें कि हम नहीं पैसा लेंगे, हम मुकदमा लिखवाएं। नहीं, कहने का मतलब माताजी कि आप मुकदमा लिखवाना चाहती हैं कि आप सुलह करना चाहती हैं? नहीं, सुलह नहीं करेंगे। सुलह नहीं करेंगी? तो थाने पर तो मुकदमा लिखा नहीं गया है, फिर क्या करेंगी? यही होगा कि आपके आदमी क्या करते हैं माताजी? मेरे आदमी कुछ नहीं करते, मेरे आदमी तो 9 साल से बैठे हुए भीख मांग मांग के गली गली के खा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हम लोग तो मजबूर हैं, कोई हमारे सहारा नहीं है।